हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, निर्देशित गुणनफल परिकलित कीजिए। प्रश्न में हमें दो अवयव दे रखे हैं जिनका हमें गुणनफल ज्ञात करना है। प्रथम अवयव के अवयव हैं 3 माइनस 1 3 माइनस 1 0 2 एवं द्वितीय अवयव के अवयव हैं 2 माइनस 3 1 0 3 1। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा, तो हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी? हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा हो जाएगी अवयवों का गुणन। अवयवों का गुणन, किन्हीं दो अवयवों का गुणन तब ही संभव है जब प्रथम अवयव के स्तंभ की संख्या द्वितीय अवयव के पंक्तियों की संख्या आपस में बराबर हो। चलिए इसे उदाहरण द्वारा समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक अवयव है जो कि 2 गुणा 3 कोटि का है और एक दूसरा अवयव है जो कि हमारे पास 3 गुणा 2 कोटि का है। तो इनका गुणनफल तब ही संभव है जब प्रथम अवयव के स्तंभ की संख्या द्वितीय अवयव के पंक्तियों की संख्या के समान होगी, तब ही हम इन दोनों अवयवों का गुणनफल कर सकते हैं। और इनके गुणनफल से हमारे पास जो अवयव प्राप्त होगी उसकी कोटि हमारी होगी प्रथम अवयवों के पंक्तियों की संख्या एवं द्वितीय अवयवों के स्तंभ की संख्या के बराबर। मान लीजिए हमारे पास जो प्रथम अवयव है उसके अवयव है ए बी सी डी ई एफ एवं द्वितीय अवयव के अवयव है एक्स वाई जेड डब्ल्यू और एम एन। तो इनका गुणनफल किस प्रकार होगा? प्रथम अवयव के प्रथम पंक्ति के अवयवों की गुणा द्वितीय अवयव के प्रथम स्तंभ के संगत अवयवों के गुणनफल के योग का मान हमें प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ के अवयव का मान देगा। अर्थात a की गुणा x से प्लस b की गुणा z से प्लस c की गुणा m से। इसी प्रकार हमारे पास दूसरा अवयव प्राप्त होगा ay प्लस bw प्लस cn। इसी प्रकार हमारे पास अगला अवयव प्राप्त होगा dx प्लस ez प्लस fm। इसी प्रकार हमारे पास अगले अवयव प्राप्त होंगे dy प्लस ew प्लस fn। तो दो अवयवों का गुणनफल हम कुछ इस प्रकार करते हैं। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमें अवयव दे रखी है जहां हमारे पास प्रथम अवयव के अवयव हैं जो कि है 3 माइनस 1 3 एवं माइनस 1 0 और 2 एवं द्वितीय अवयव के अवयव हमें दे रखे हैं जो कि हमारे पास है 2 माइनस 3 1 0 और 3 1। तो इनका गुणनफल तब ही संभव होगा जब प्रथम अवयव के स्तंभ की संख्या, तो प्रथम अवयव की कोटि क्या है? 2 गुणा 3 की है एवं द्वितीय अवयव की कोटि क्या है? 3 गुणा 2 की है। तो इन दोनों का गुणनफल तब ही संभव होगा जब प्रथम अवयव के स्तंभ की संख्या द्वितीय अवयव के पंक्तियों की संख्या समान होगी और इनके गुणनफल से जो हमारे पास अवयव प्राप्त होगी उसकी कोटि प्रथम अवयव के पंक्तियों की संख्या एवं द्वितीय अवयव के स्तंभों की संख्या के बराबर होगी। तो हमने मुख्य उदाहरण में देखा था कि किस प्रकार गुणनफल करते हैं। तो 3 की गुणा 2 से तो 6 माइनस 1 प्लस 9 माइनस 9 प्लस 0 प्लस 3। इसी प्रकार हमारे पास अगले अवयव प्राप्त होंगे माइनस 2 प्लस 0 प्लस 6 और अंतिम अवयव प्राप्त होगा 3 प्लस 0 प्लस 2। तो हमारे पास अवयव प्राप्त होंगी गुणनफल से 2 गुणा 2 कोटि की। तो हमारे पास अवयव के अवयव प्राप्त होंगे 14 माइनस 6 4 और 5। तो हमारे पास दो अवयव का गुणनफल करने पर अवयव प्राप्त हुई जिसके अवयव हैं 14 माइनस 6 4 और 5। आशा करते हैं आपको प्रश्न काल समझ आया होगा। धन्यवाद।